अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जो है वो क्लास 10th के जो है वो कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो जो स्टूडेंट्स को मस्ट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। सो द व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट ओवर द वीडियो। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास डेटा एंड रेपिटेशन के डेटा क्या होता है और रेपिटेशन क्या होती है। ठीक है, जब हम कोई डेटा को जो है वो बनाते हैं, कोई स्ट्रक्चर करते हैं, कोई एनालाइज करते हैं डेटा को, एरे वगैरह को, तो उसमें रेपिटेशन क्या होती है। ठीक है, तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा आज हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, के डेटा स्ट्रक्चर क्या है एंड विच डेटा स्ट्रक्चर मोस्टली यूज्ड इन सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ हो रहा होता है। तो व्यूअर्स, डेटा स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ कंटेनर to store collection of data items in a specific layout. Different data structure are available in C programming language. However, an array is one of the an array is a data structure that can hold multiple values of the same data type. Example, an int array can hold multiple integer values and float array can hold multiple real values, and so on. An important property of array is that it stores all the values of the same data type of data at consecutive location inside the computer memory. इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिक्लेयर एन अरे, कि आप अरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 पार्ट्स ऑफ अरे डिक्लेरेशन, तो कोई से इसके 3 पार्ट बता दें। ठीक है, कि अरे को कैसे कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अरे को डिक्लेयर करने के डिफरेंट तरीका होता है। सबसे पहले होता है कि अरे की टाइप बताना। ठीक है, कि अरे किस तरह का अरे जो है वो स्टोर हुआ है। दूसरा होता है एरे का नेम, के एरे का कितना नेम आप स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम कितने नंबर या लेटर्स जो हैं वो उस एलिमेंट के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। और थर्ड वन होता है एरे साइज़। ठीक है, जिसमें आप जो है वो एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे नेम लिखते हैं और फिर एरे साइज लिखते हैं। इफ़ यू वांट टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ टाइप इंट दैट होल्ड्स द डेटा डेली वेजेस ऑफ अ लेबरर फॉर 7 days, देन वी डिक्लेयर इट एज फॉलो int daily wage और फिर 7. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ अ फ्लॉट टाइप अरे दैट होल्ड्स मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, फ्लॉट मार्क्स और 20। अब वो कह रहे हैं कि एरे को डिक्लेयर करने के लिए हमें उसकी टाइप को बताना मस्ट होता है। अगर हमारे पास एक लेबर है, ठीक है, और उसकी वेजेस हम लिखते हैं, उसकी तनख्वाह हम देखते हैं, ठीक है, कि वो 7 दिन काम करता है और 7 दिन की उसकी जो होंगी वो उसके लिए हम इंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम इंटीजर, क्योंकि उसकी जो वेजेस होंगी वो इंटीजर्स में होंगी। ठीक हो गया, मतलब ऐसे नहीं होगा कि 17.0 या 17.1 इस तरह नहीं होती, बल्कि उसकी वेजेस होंगी या 1700 होंगी या 2000 होंगी या 2500 होंगी, तो इसलिए हम उसके लिए इंट यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम एक स्टूडेंट के मार्क्स की बात करेंगे, ठीक है, जब हम स्टूडेंट के मार्क्स के लिए किसी भी डेटा को डिक्लेयर करेंगे, एरे को डिक्लेयर करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मार्क्स देखें फ्लोटिंग में होते हैं, ठीक है, पॉइंट में होते हैं, डेसिमल्स में होते हैं। जैसे हमारे मार्क्स हो गए जी 20.5 हो गए, 20.1 हो गए, 20.2 हो गए, तो इस तरह हमारे मार्क्स जो है पॉइंट्स में होते हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर फ्लॉट को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन एनालाइजेशन ऑफ एरे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, के एरे एनालाइजेशन क्या होता है और एग्जांपल की मदद से बताएं। असाइनिंग वैल्यू टू एन एरे फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। जब फर्स्ट टाइम हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, उसकी वैल्यूज़ को असाइन करते हैं, तो वो हमारे पास एरे इनिशियलाइजेशन होता है। एन एरे कैन बी इनिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन और लेटर। एरे इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन कैन बी डन इन द फॉलोइंग मैनर। डेटा टाइप अरे, फिर नेम, और उसके बाद हम उसमें वैल्यूज़ को इंटर कर देते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में डिस्क्राइब द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ फ्लॉट अरे टू स्टोर द हाइट्स ऑफ 7 पर्सन।
तो 7% की हाइट कैसे लिखेंगे? 5.7, 6.2, 5.9, 6.1, 5.0, 5.5 एंड 6.2, क्योंकि हम एरे की क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ को असाइन करना सबसे पहले फर्स्ट टाइम अगर वैल्यूज़ को जो हम असाइन कर रहे होते हैं वो हमारे पास एरे इनिशियलाइजेशन होती है। तो व्यूअर्स, ये थे हमारी कुछ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के, जिसमें हमने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, डिक्लेरेशन ऑफ एरे और फिर इसके बाद इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे को वो डिस्कस किया। उम्मीद है आप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।